हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। और जैसे कि आज आप लोगों का एग्ज़ाम था सीयूईटी पीजी का, और ख़ासकर हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 7 तारीख को, इस एग्ज़ाम के बाद आपका सीयूईटी पीजी 2023 में कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितना क्वेश्चन अगर आपने सही किया होगा तो आपको आपको अपना पसंदीदा विश्वविद्यालय जो है वह मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सीयूईटी पीजी से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे द्वारा आप लोगों को दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज यानी कि 7 तारीख, ठीक है, 7 तारीख को सीयूईटी पीजी हिस्ट्री का सुबह वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम था। अभी बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम नहीं भी हुआ है। और एग्ज़ाम में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 पार्ट ए और 75 पार्ट बी। और सबसे बड़ी बात कि इस बार का जो पेपर था ना सीयूईटी पीजी का, वो मुझे लगता है कि अब तक के एमए हिस्ट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम का सबसे टफ पेपर था। क्योंकि हम लोग इतने सालों से पेपर को देख रहे हैं, हम लोगों ने भी पेपर दिया है इससे पहले, तो हमें पता है कि पेपर कैसा आता था और पेपर के पैटर्न में कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है। तो अगर हम पिछले साल के आधार पे बात करें कि इस साल का यानी कि 2022 और 2023 के पेपर में कितना अंतर था, कट ऑफ वगैरह कितना तक जा सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि 2022, ठीक है ना, 2022 और 2023 इन दोनों सालों पर अगर हम बात करें तो 2022 में सीयूईटी पीजी हिस्ट्री का जो पेपर था वह भी एनटीए के द्वारा ही लिया गया था। और यह पहली बार एनटीए के द्वारा बीएचयू जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो था इसका आयोजन किया गया था, और सीयूईटी के तहत यहाँ पर प्रवेश लिया गया था बच्चों का। तो जो पहले साल का पेपर था उससे लगभग 1.5 गुना, ठीक है ना, 1.5 गुना या फिर आप लोग 2 गुना कह सकते हैं, 2 गुना ज़्यादा टफ था इस बार का, यानी कि 2023 का एमए हिस्ट्री का पेपर। ठीक है, अगर आपने अच्छा किया होगा तो हो सकता है कि आपके लिए टफ ना हो, लेकिन जहाँ तक पेपर मैंने देखा और पेपर को देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, पेपर वास्तव में थोड़ा सा टफ था। सारी चीज़ें पढ़ी पढ़ाई थी, ऐसा भी नहीं था कि आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें नहीं थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सारी चीज़ें पढ़ी पढ़ाई थी, लेकिन तरीका जो था वह एनटीए का बदल चुका था प्रश्न पूछने का। जैसा कि मैं हमेशा कहता था कि प्रश्न जो है वह अलग तरीके से पूछेगा एनटीए, कथन कारण ज़्यादा होंगे, और अब की बार ऐसा ही हुआ। लगभग 75 में से 45 के आसपास जो क्वेश्चन थे, 45 या 50 कह सकते हैं, सब के सब कथन कारण वगैरह या मिलान करने वाले प्रश्न थे। तो अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो टफ पेपर था वह इस बार यानी कि 2023 का एमए हिस्ट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर था। अब हमने पूरे दिन सबका रिव्यू किया कि किसका कैसा पेपर गया है। अपने ग्रुप के बच्चों से किया, बाकी बाहरी बच्चों से किया, कुछ बच्चे बंगाल से, कुछ दिल्ली से, कुछ बच्चे केरला वगैरह से थे, उनसे भी हमने बातचीत की, पर्सनली तौर पर बातचीत की, और हमने पता लगाया कि इस बार सीयूईटी पीजी 2023 का हिस्ट्री का कट ऑफ कितना तक जा सकता है। और हमने उनसे पूछा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए। तो देखिए, ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना, यानी कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कितना क्वेश्चन किए हैं, तो ज़्यादातर बच्चे 70 से 80 के बीच में है, ठीक है ना। मैं 100 की बात कर रहा हूँ, यानी कि 100 में से 70 से 80 ज़्यादातर बच्चे किए हैं। और 75 में अगर हम बात करें तो 75 में ज़्यादातर बच्चे कितना, 55 से 60, ठीक है ना, 55 से 60 के बीच में किए हैं, कोई कोई 65 तक किया है पार्ट बी का। तो पार्ट ए की अगर हम बात करें तो 70 से 80, और पार्ट ए, हाँ, पार्ट ए को अगर हम मिलाकर बात करें तो 70 से 80, और पार्ट बी को अगर हम बात करें 75 में से, तो 75 में से ज़्यादातर बच्चे 55 से 65 के बीच में हैं। ठीक है, हम मोटा मोटी इतना मानकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने ज़्यादातर बच्चों से बात करने के बाद यही निष्कर्ष निकला कि ज़्यादातर बच्चे इतना ही प्रश्न किए हैं। अब इतना प्रश्न करने के बाद बहुत सारे लोग अपवाद के तौर पे होते हैं, और वो लोग हर एक जगह होते हैं। जैसे कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी अपवाद के तौर पे कात्यायन ने अपना सूत्र लगाया, उसी तरह से सीयूईटी पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि
कह रहे हैं कि मैंने 92 कर लिया, मैंने 94 कर लिया, मैंने 98 कर लिया, मैंने 90 कर लिया। तो देखिए भाई, ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने किया होगा, यह तो आप लोगों को मानकर चलना है। लेकिन अब 92 में से 92 सही हो, 94 में से 94 सही हो, 98 में से 98 सही हो, 90 में से 90 सही हो, इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। तो इस बात की गारंटी जो है क्वेश्चन करने वाले लोग भी नहीं ले सकते हैं। जैसे कि देखिए भाई, 100 में से 100 कोई सही नहीं कर सकता है, तो 100 में से 100 कोई सही कर नहीं सकता है। और तो अगर आगे हम बात करें कि कट ऑफ क्या होने वाली है, कितना क्वेश्चन अगर आपका सही होगा तो आप सेफ जोन में हैं, कितने नंबर आपके होंगे तो आपको JNU BHU DU में एडमिशन खूब आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए, हम यहाँ पहले JNU BHU और DU, ठीक, ज़्यादातर बच्चे इन्हीं 3 विश्वविद्यालय को टारगेट कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे यहीं पर प्रवेश पाना चाहते हैं। तो JNU में आपको 300 नंबर में एडमिशन मिलने वाला है, BHU में 400 और DU में 400। अब आप लोग कहिएगा कि 300 में से हमें कितना लाना चाहिए। तो देखिए भाई, अगर 75 में से 55 प्लस क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है ना, 75 में से 55 प्लस क्वेश्चन सही है तो आपको JNU मिल सकता है, ठीक है। इतना ध्यान से सुन लीजिएगा, 75 में से 55 प्लस सही है तो आपको क्या है, JNU मिल सकता है। 55 का मतलब कितना हुआ, 220 नंबर। अगर आपने 65 किया है, 10 नंबर माइनस भी होता है तो 210 नंबर आएगा। तो 210 नंबर जो है यह आपको JNU में प्रवेश दिला सकता है। क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल JNU की आखिरी जो कट ऑफ गई थी वह 180 नंबर तक गई थी। JNU जर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, गर्ल्स की, ठीक है। यानी कि 180 तक 5वें राउंड में आई थी, पहले राउंड में 205 तक गई थी, ठीक है ना। पहले राउंड में जो कट ऑफ था वह 205 तक गया था और इस तरह से बाद में जब कुछ बच्चों ने छोड़ा तो धीरे धीरे 180 तक आया। तो पिछले साल का जो पेपर था वह काफ़ी ठीक भी था। मैंने पिछले साल के भी बच्चों से बात किया और उन्होंने भी सारी चीज़ें फिर से बताई हमें, तो उन्हें भी मैंने पेपर का स्तर बताया, उन्हें भी लगा कि नहीं, वास्तव में पेपर जो है था इस बार का टफ था। और टफ नहीं था, हम इतना टफ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। दिक्कत क्या था कि सब कुछ एक जैसा लग रहा होगा, यानी कि जितने भी प्रश्न आए हुए थे ऐसा लग रहा होगा कि यह भी सही है, वह भी सही है, यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, क्योंकि कथन कारण के प्रश्नों में ज़्यादातर यही होता है। और ऐसा भी नहीं था कि चीज़ें पढ़ाई नहीं गई थी। मैं बात करूं, अगर मैंने खुद प्रश्नों को देखा, लगभग 35 से 40 प्रश्न जो थे ना वह ऑनलाइन क्लास से आए हुए थे। तो JNU के लिए मैंने कितना बताया, 55 प्लस जिनका भी सही होगा वो सेफ जोन में जा सकते हैं JNU के लिए। अब हम BHU की अगर बात कर लें तो BHU में अगर 100 में से आपका 70 क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है, यानी कि 100 में से आपका 70 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपको BHU खूब आसानी से मिलेगा। और साथ ही यही जो है क्या बोलते हैं कि यही जो है ना, यही जो 70 क्वेश्चन है आपको DU में भी प्रवेश दिलाएंगे। यानी कि BHU और DU अगर आपने 60 से 70 के बीच में, ठीक है ना, यानी कि 100 में से 60 से 70 के बीच में, कितने में से 100 में से 60 से 70 के बीच में सही किया है तो आपको इन दोनों विश्वविद्यालय में खूब अच्छे से प्रवेश मिल जाएगा। क्योंकि कहना अभी कुछ मुश्किल है, जब तक आपका आंसर की नहीं आ जाता है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। क्योंकि अभी आंसर की वगैरह में भी जो NTA है यह काफ़ी गलत सलत जो है आंसर की जारी करता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ भी जाते हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स जो हैं वह घट भी जाते हैं। तो कट ऑफ जो है यही होने वाला है, तो आप लोग आश्वस्त रहिएगा। और मैं जो बात कर रहा हूँ यह सेफ जोन की बात कर रहा हूँ कि इतना पर तो कंफर्म है, बाकी हो सकता है कि 200 तक आ जाए BHU के लिए। JNU के लिए मतलब 400 में से 200 की मैं बात कर रहा हूँ, JNU के लिए 190 तक आ जाए एनसीएंट वगैरह के लिए, तो इतना तक भी आ सकता है आखिरी कट ऑफ जो है। तो इसलिए अगर आपने 55 प्लस और 60 से 70 के बीच में जो क्वेश्चन है वह किया है और ज़्यादातर गलतियां नहीं की हैं आपने, तो फिर आप लोग निश्चिंत रहिए और अपने अपने कार्य पे ध्यान दीजिए। रिजल्ट जब आएगा
तब हम लोग बात करेंगे। अब हम बात दूसरी करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न सही हैं, कौन कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का सामना आपसे कहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक दूसरे वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि CVT PG से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को ऐसे ही मिलने वाली है। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आगे कोई भी जानकारी होगी हम आप लोगों को फटाफट दे देंगे कि आंसर की कब आएगा, रिजल्ट का कब आएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जल्द ही आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।